नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अमेरिका का ऑपरेशन 37, जी हां, यह ऑपरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एन केन प्रकरण किसी भी प्रकार से सत्ता से हटाने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। और यह साजिश का हिस्सा जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी वो खबर पढ़ा, उन्होंने देखा है कि चाइना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असैसिनेशन का साजिश रची जा रही थी और पुतिन ने उनको अपनी कार में बिठाया और इस पूरे जो घटनाक्रम जो है, ये हत्या की साजिश थी, असैसिनेशन जो था, उसको कहीं ना कहीं फेल कर दिया। तो आप इसमें कुछ हद तक ही सही हैं, क्योंकि इसके आगे बड़ा खेल है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये आज अमेरिकी CIA का पूरा एक्सपोज होगा, क्योंकि डीप स्टेट का काम ही है दुनिया भर की सरकारों को गिराना। और वो सरकारें तब गिराते हैं जब वो कभी भी उनके खिलाफ, जब कोई सरकार आवाज उठाती है, यानी अपने हक के लिए आवाज उठाती है। और दूसरा सबसे अहम, जब भी कहीं का राष्ट्राध्यक्ष उनकी बात नहीं मानता तो वो उस देश को तहस नहस करने का पूरा षड्यंत्र और साजिश रचते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरे की पूरी खबर क्या है, क्योंकि ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं, ये दावा खुद CIA के पूर्व डायरेक्टर विलियम जे ने भी किया है, जो कि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये पूरी साजिश और षड्यंत्र किस आधार पर रची जा रही थी, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अनुरोध करेंगे पूरे प्रकरण पर आपकी प्रतिक्रिया और राय जरूर आना चाहिए, और जितना हो सके अपने हित मित्रों को इस वीडियो को शेयर करेगा, कम से कम एक लाइक का बटन जरूर दबाएगा। आपको याद होगा ताशकंद, आप में से बहुत सारे लोग शायद हैरान रह जाएं कि मैं ताशकंद कहां पहुंच गया। बात हो रही है अमेरिका के असैसिनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असैसिनेशन की। लेकिन ताशकंद में इसलिए पहुंचा क्योंकि ताशकंद में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ था, उनकी हत्या कैसे जहर कुरानी से की गई थी, बिल्कुल वही साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी रची जा रही थी। जी हां, चाइना में वही साजिश रची जा रही थी। और यह साजिश सिर्फ एक पार्ट था, क्योंकि ऑपरेशन 37 ये इससे बिल्कुल इतर है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। यह पूरा का पूरा मामला जो ताशकंद जैसा सेट किया गया था, वो रचा गया था CIA के द्वारा। CIA ने अपने एजेंट सेट किए थे। उसके बाद जब इसकी खबर हमारे SPG को लगी और उसके बाद पुतिन तक पहुंची, तो अब 42 दिन बाद इसका खुलासा हुआ है। और इसमें हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राहुल गांधी आज खुश नहीं होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री के साथ जो पहले हुआ था वही नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा था, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो आपको बता दें, इस पूरे काम में जो कुछ हुआ है वो जो था कि पूरी की पूरी प्लानिंग जो की गई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाने के लिए की गई। उसके बाद क्या होता है, जब एक खबर पुतिन तक पहुंचती है तो उस दिन पुतिन क्या करते हैं, वो मोदी को 15 मिनट तक इंतजार करते हैं। कभी प्रोटोकॉल नहीं होता कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए 15 मिनट तक खड़ा होकर इंतजार करे, क्योंकि मामला ही ऐसा था। लोग, पूरी दुनिया ने कहा कि ये देखिए मोदी की रिस्पेक्ट करते हैं जो है पुतिन, इसलिए 15 मिनट का इंतजार किया। रूस के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन का 15 मिनट आप समझते हैं, 15 मिनट इंतजार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और मोदी और पुतिन एक साथ गाड़ी में बैठकर 45 मिनट की वार्तालाप होती है, उनकी मीटिंग होती है। लोगों को उस समय लगा कि एक शिष्टाचार भेंट है, लेकिन असली बात यह थी कि मोदी के असैसिनेशन की पूरी प्लानिंग रची गई थी। लेकिन सच बात तो यह है कि मोदी के असैसिनेशन की साजिश रची गई थी, मतलब उनके हत्या की साजिश रची गई थी, और उस वक्त यही हो रहा था। और आपको याद होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वापस आए थे तो वहां पर 3 सितंबर को एक उन्होंने बात कही, एक मीटिंग उन्होंने कहा, पब्लिक मीटिंग में, तब गैदरिंग थी, उन्होंने कहा, वो कुछ बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं चीन गया था, यहां गया था, तो लोग वहां पर तालियां बजाने लगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप ये तालियां इसलिए बजा रहे हैं कि वहां मैं गया था या वहां से वापस आ गया इसलिए तालियां बजा रहे हैं। यह बात आज बहुत वायरल हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त शायद अमेरिका के प्लानिंग से बचकर आए थे
जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नहीं आ पाए। बहुत सारी तस्वीरें जो पीएम मोदी और जिनपिंग की थी, पुतिन की थी, उसको अमेरिका पचा नहीं पा रहा था। अमेरिका की सीआईए डीप स्टेट बौखलाए हुए हैं। उन्हें पता है भारत और चीन अगर एक साथ हो गए, हालांकि चीन पर भरोसा हम नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें पता है भारत चीन एक साथ हो गए तो पूरे दुनिया का जो नक्शा है वैश्विक स्तर पर, वैश्विक पावर का, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का लगभग 750 करोड़ की पॉपुलेशन दुनिया की है और 300 करोड़ के आसपास भारत और चाइना की है। यानी पॉपुलेशन के लिहाज से जो कि डिमांड पैदा कर जनरेट करता है, डिमांड जनरेट किसी प्रोडक्ट के लिए, ऐसे में चाइना और भारत अगर एक हो गए और भारत साथ में आ गए पुतिन यानी रशिया, तो सीआईए के साथ पतलून तो गीली होनी ही थी। यह दावा मैं नहीं कर रहा, खुद सीआईए के पूर्व डायरेक्टर विलियम ने भी कई बातों पर इस पर मुहर लगाई है और साफ तौर पर कहा है कि यह पूरा का पूरा प्लानिंग और खेल चल रहा था। इसके पहले भी क्यूबा में कई जगह पर सीआईए ने ऐसे घटना का अंजाम दे चुकी है, जहां पर क्यूबा, मैंने बताया, मैं बताऊं आपको कि परमाणु मिसाइल क्यूबा रशिया से लिया, उसके बाद क्यूबा के शासक को मारने का प्लान भी यही अमेरिका बना चुका है। अमेरिका हिंदुस्तान में पूरी तरह से अफवाह फैलाने का काम कर रहा है। इस वक्त तो बीजेपी सरकार को तोड़ करके किसी प्रकार से मोदी को सत्ता से हटाने का काम यहां पर सबसे बड़ा जो कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका डीप स्टेट सत्ता से हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ भी करने के लिए यहां पर तैयार है। अब आपको बताते हैं ऑपरेशन 37 क्या है। मोदी सरकार को गिराने के लिए डीप स्टेट द्वारा ऑपरेशन 37 चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले मुख्य हथियार विभाजन, टकराव, भटकाव, बहकाव, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, छल, दंगे, फसाद, आगजनी, तोड़फोड़, आरोप प्रत्यारोप, वोट चोरी, चुनाव आयोग चोर है, ईवीएम हैक जैसे तमाम मुद्दे हैं। जितने बातें मैंने बोली अभी, ये हालिया के समय में आपने सुनी होंगी, चाहे वो विपक्ष के मुंह से सुनी होंगी, राहुल गांधी के मुंह से सुनी होंगी, या सड़क पर शांति दूतों के मुंह से सुनी होंगी। ये प्रोपेगेंडा अमेरिका के द्वारा सेट किया गया कि अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए ये सारी चीजें 12 तरह के चीजों को एक्टिवेट किया है। ये 37 का ऑपरेशन 37 के मुख्य केंद्र हैं। इस 12 चीजें भाजपा गठबंधन से एन केन प्राकृतिक 37 सांसदों को तोड़ करके सत्ता परिवर्तन कराना है। इसी के सबसे बड़े मोहरे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी थे, जो 37 लोगों को तोड़कर यहां पर सत्ता रातों रात मोदी को ठिकाने लगाने का प्लान कर रहे थे। अब दूसरा मार्ग यह है कि दंगे फसाद कराओ, तोड़फोड़ कराओ, पत्थरबाजी कराओ, आगजनी कराओ, अराजकता फैलाओ और जनता को भड़काओ, करो, उपद्रव कराओ, सत्ता के खिलाफ उकसाओ, सड़कों पर उतारो और तख्ता पलट कर दो। इसके लिए सभी आरक्षण पर भड़काएंगे, तथाकथित किसान नेता आंदोलनजियों को आगे किया जाएगा, कभी जातीय वैमनस्य पैदा किया जाएगा, अखिलेश यादव कभी दलित, राजपूत, ब्राह्मण यादव करेंगे और वैमनस्य पैदा करेंगे, कहीं धार्मिक भावनाएं पैदा की जाएंगी। ऑपरेशन 37 का ये सारे हिस्सा हैं। हालिया में आई लव फैलाने वाले जो मोहम्मद वाला जो सिगुफा था, उस ऑपरेशन का भी यही हिस्सा था। और ये कोई मुस्लिम नहीं थे, ये सारे पाकिस्तान जो अमेरिका के सीआईए के एजेंट थे। यह सिगुफा अब फिर हो चुका, यह भी हो चुका। महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण में भारत में हिंदी विरोधी को लेकर के भी उकसाया गया। कुल मिलाकर भारत में जनता को सड़कों पर उतारकर बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे परिणाम, श्रीलंका जैसे यहां परिणाम और तख्ता पलट चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह सफल नहीं हुआ। आप सभी से अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैंने जो बातें कही हैं वो सभी बातें आपके दिल तक ना पहुंची हैं, और अगर आपको लगता है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहे ओनली न्यूज 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।